नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ध्यान में सिद्धि कैसे मिलती है, शक्ति शरीर में कैसे आती है आपके भीतर, वो ये सिद्धियों का रहस्य क्या है। कई छोटी सिद्धियां, कोई गण अंश होते हैं, कुछ गण होते हैं, कुछ यक्षियां होती हैं। ये क्या है सारे? कुछ लोगों के भीतर कोई दैवीय शक्ति आती है, वो क्या है? ये सारा आज बहुत ही अच्छा विषय जो कुछ साधकों ने प्रश्न के जरिए पूछा था, उनका उत्तर हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो आप सभी बहुत ही रोमांचक ये विषय है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये सारा आज रहस्य पता लग सके और फिर आपका इसके ऊपर कोई प्रश्न ना रह जाए। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो पहले तो जानते हैं जो दैवीय शक्तियां होती हैं ये भी दो तरह से होती हैं। एक देवों को मिली होती हैं, एक व्यक्तियों को मिलती है। तो इसमें ये आप समझ सकते हैं, एक सुपर पावर उनको मिलती है और पावर हमें मिलती है। जैसे आपने उदाहरण के तौर पे समझते हैं, हनुमान जी के पास आप जब पढ़ते हैं चौपाई तो उसमें आता है अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता। उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, वो उन सिद्धियों से उड़ भी सकते हैं हवा में। उस सिद्धि से अपने शरीर को बड़ा भी कर सकते हैं, उस सिद्धियों से शरीर को छोटा भी कर सकते हैं, उस सिद्धियों से गायब भी हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सी जो सिद्धियां हैं वो उनके पास हैं, वो होगी दैवीय सिद्धियां। ये किसी आम व्यक्ति को नहीं मिलती कि वो उड़ के चला जाए या अपने आकार को छोटा बड़ा कर ले। उनके लिए सिद्धियां जो आती हैं वो उनकी इच्छा पूर्ति करती हैं। कुछ कार्य जो होने होते नहीं हो रहे होते उनको करवा देती हैं, कुछ बाधाएं हैं उन बाधाओं को खत्म कर देती हैं। तो वो जो छोटी सिद्धियां ऐसे करती हैं, तो वो जो पावर है वो आम व्यक्ति को मिलती है। अब जानते हैं ये सिद्धि किनको मिलती है। जिस भी व्यक्ति के मणिपुर चक्र तक अगर कुंडलिनी शक्ति पहुंच जाती है तो उनको ये सिद्धियां शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, मिल जाती हैं। अगर वो पाठ करते हैं, जैसे वो किसी भी भगवान का अगर पाठ करते हैं तो उनकी एक अंश या गण उनके पास आते हैं। ये अभी उसके बाद हम समझाते हैं अंश और गण कैसे आते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि ये ऊर्जा आपकी जो मूलाधार से स्वादिष्ठान से फिर मणिपुर चक्र तक किनकी आती है। तो जो भी कोई भी ध्यान करता है या मंत्र जप करता है थोड़ा सा भी, या चालीसा पढ़ता है या रोज मंदिरों में भजन गाते हैं, उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो मणिपुर चक्र तक आ ही जाती है। तकरीबन 90% लोगों की कुंडलिनी शक्ति मणिपुर चक्र तक आती है। तो उन सभी को ये जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी सिद्धि को। अब जानते हैं कि कोई जैसे हनुमान जी की पूजा करता है, तो कोई शिव की पूजा करता है, तो कोई कृष्ण की पूजा करता है, या कोई माँ काली की पूजा करता है। तो क्या उनके भीतर जो शक्तियाँ आती हैं वो शक्तियाँ ही देवी शक्ति होती हैं या क्या होती हैं? तो आपके पास जो शक्तियाँ आती हैं वो देवीय शक्ति नहीं आती, वो उनके अंश आते हैं या गण आते हैं, क्योंकि वो शक्ति जल्दी नहीं आती। वो क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर आदि शक्ति की आप पूजा करते हो, बहुत ज़्यादा गहरे किसी जो भी इष्ट को आप मानते हो, तब उस स्थिति में वो बहुत रेयर चांस, बहुत कम चांस होते हैं किसी व्यक्ति के पास वो ऊर्जा उनके समक्ष आती है। अन्यथा उनके अंश आते हैं, उनके गण आते हैं। अब जानते हैं ये अंश या गण क्या होते हैं, दूत क्या होते हैं। तो जब भी व्यक्ति कोई भी, जैसे उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं, क्योंकि ऐसे आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। उदाहरण के तौर पे मान लो कि एक व्यक्ति, आप ही हो, मान लो हनुमान जी की पूजा करते हो मान लो, और आप उनकी पूजा अर्चना बहुत ज़्यादा करते हो, पाठ करते हो, मंत्र जप करते हो हनुमान जी के। तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका एक प्राण शरीर
जिसे हम सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। एक सूक्ष्म शरीर आपका ऊर्जा से तैयार होने लगता है और वो उस हनुमान जी की शक्ति जो प्राप्त आपको कर रहे हैं, वो जब कर रहा है ध्यान भजन से, उस शक्ति से एक सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। और वो शरीर अलग से एक तरह का, जैसे आपका शरीर है ऐसे ही आपका मिलता जुलता शरीर सूक्ष्म शरीर बनेगा, लेकिन वो ऊर्जा होगी हनुमान जी की। अब जब वो व्यक्ति इस संसार को छोड़ देता है तो उसका वो सूक्ष्म शरीर जो हनुमान जी की ऊर्जा से बना है, वो हनुमान जी के श्री चरणों में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति ध्यान साधना करता है हनुमान जी की, तो वही जो सूक्ष्म शरीर है उन्हें हम बोलते हैं गण बोल देते हैं, अंश भी बोल देते हैं, देवदूत भी बोल देते हैं। तो वो वही आपके पास आते हैं, तो वही उसी को ही हम बोलते हैं कि आपने सिद्धि कर ली है। तो सिद्धि में वो भगवान जो हनुमान जी नहीं आपके पास आ रहे हैं, उनके अंश आ जाते हैं। अब चलते हैं इससे आगे कि जब व्यक्ति कोई प्रश्न पूछता है या कुछ भी पूछता है तो वो सिद्धियां आपको बताती हैं उस व्यक्ति को कि ये होने वाला है, ऐसे होने वाला है। आपने देखा होगा कई बार किसी के पास जब पूछते हैं तो आपने देखा होगा कई बाबा भी ऐसे कई हैं जो आपको बताते हैं कि ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है, तो वो उन सिद्धियों से पूछते हैं। अब जानते हैं सिद्धियां और तीसरे नेत्र पे देखने का दोनों का क्या अलग अलग सिस्टम है? तो जी हाँ, जब सिद्धियां शक्तियों से आप किसी को देख के बताते हो, वो आपके कान में बोलती है या आपको दिखाती हैं, तब तो समझ लीजिए कि आपकी वो सिद्धि जो है वो तब तक है जब तक वो एनर्जी आपके साथ है। अगर वो एनर्जी कभी नाराज हो गई, जैसे आप उन्हें भोग लगाते हो, पूजा करते हो उनको, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, वो नाराज हो जाते हैं, तब उस स्थिति में वो ऊर्जा आपको कुछ नहीं दिखाती, आपको कुछ नहीं बताती, तब उस स्थिति में आप अपंग हो जाते हो। लेकिन अगर आपका तीसरा नेत्र जागृत हो गया है, तब आप खुद के मालिक हो। आप जब मर्जी कुछ भी देख सकते हो, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो ये चीजें आपको देखे बता दी हमने। ऐसे ही छोटी सिद्धियां जो होती हैं वो यक्षिणी की कई लोग कर लेते हैं। यक्षिणी की जो सिद्धि कर लेते हैं उसमें क्या होता है, उसको कई अपने अलग अलग रूपों में मानते हैं। कई उसे अपनी पुत्री रूप में पूजा करते हैं तो वो अच्छा होता है, या माँ रूप में पूजा करते हैं यक्षिणी की तो अच्छा होता है। लेकिन कई उसे काम वासना की नज़र से उसको एज ए अर्धांगिनी बना के रखना चाहते हैं पत्नी रूप में। तो उस स्थिति में वो उसके लिए अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी सिद्धियों में यक्षिणी की सिद्धि, दूतों की सिद्धि, इनसे इनको ये हमारे मोक्ष में बाधक भी बनते हैं। फिर इसलिए आप ध्यान रहे कि जब भी आपको मोक्ष के ऊपर जाना है तब इन सिद्धियों का आप प्रयोग ना करें। आप खुद के चक्रों को जागृत करें, खुद की ऊर्जा एक्टिव करें और उस परमेश्वर से, परमात्मा से एक होने की कोशिश करें। अगर इन जादुओं से मैजिक दिखा के कुछ करोगे तो समझिए आप उनके चंगुल में फंस गए और फिर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। और जब आप भी त्याग करोगे शरीर का तो आप भी वही अंश बन जाओगे, वही आप दूत बन जाओगे, जिसको हम बोल रहे हैं अंश, गण, दूत, यही आप भी बन जाओगे। आपका मोक्ष नहीं होगा। इसलिए इनसे बिल्कुल दूर रहकर आप अपना ध्यान में उस स्थिति को, परम स्थिति को पाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं जैसे ही समय मिलता है हमें। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।